भारतीय समय अनुसार अब से कुछ घंटों बाद लगभग 6:30 बजे अमेरिका इस दुनिया की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देगा। कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा फैसला ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और भारत में हलचल पैदा हो गई है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने अपने देश को संबोधित किया है। दोनों देशों ने कहा है कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। इन दोनों देशों ने अपनी जनता से कहा है कि अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा फ्यूल ना ले जाएं। अगर आप ट्रेन, बस का इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बैठक की। ऐसे में सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। खबरें हैं कि अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस यानी नाटो से अलग हो सकता है। अमेरिका ने अगर नाटो को छोड़ दिया तो पूरे यूरोप पर भयंकर खतरा आ जाएगा। जिस नाटो ने रूस को मिटाने की धमकी दी, जिस नाटो ने भारत को रूसी तेल खरीद पर अंजाम भुगतने की धमकी दी, अब उसी नाटो को अमेरिका बर्बाद करने जा रहा है। भारत पर भी एक बहुत अजीब खतरा मंडराने लगा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अमेरिका नाटो को क्यों तोड़ रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इशारा करते आ रहे हैं कि नाटो के सहयोगियों ने ईरान जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया, जबकि नाटो का कहना है कि हमारे संविधान के मुताबिक अमेरिका की मदद तब की जाती जब हमला अमेरिका पर होता, लेकिन यहाँ तो हमला अमेरिका ने ईरान पर किया है। ऐसे में ये जंग अमेरिका की है, नाटो देशों की नहीं। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप इतना भड़क गए कि उन्होंने कह दिया है कि अगर ये जंग अमेरिका की है तो अमेरिका निपट लेगा, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल खुद ही ले जाओ। अमेरिका अब यूरोप की मदद नहीं करेगा। इस खबर को देखने के बाद अगर पूरी दुनिया में कोई खुश हो रहा होगा तो वो पुतिन है। बहरहाल हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग को खत्म करे बिना तुरंत पीछे हट जाए, ताकि यूरोप समेत पूरी दुनिया में तेल संकट गहरा जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप बिना युद्ध को सुलझाए पीछे हट जाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विवाद भी बीच में अटक जाएगा। पुतिन के करीबी नेता ने तो यहाँ तक बता दिया है कि किसके पास कब तक तेल खत्म हो जाएगा। एशियाई देशों को 1 अप्रैल से ही तेल की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। यूरोप 10 अप्रैल के बाद तेल की कमी की जलन महसूस करेगा। नॉर्थ अमेरिका 15 अप्रैल के बाद और ऑस्ट्रेलिया 20 अप्रैल के बाद। बहरहाल इस मुश्किल घड़ी में भारत को भी एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। भारत भले ही किसी तरह से एलपीजी, गैस और पेट्रोल का जुगाड़ कर ले, लेकिन भारत के विपक्षी दल और मोदी विरोधी मामले को पेचीदा कर सकते हैं। अभी भारत ही वो देश है जिसने अपनी जनता को दुनिया में मच रहे बवाल से बचा रखा है। लेकिन भारत के विपक्षी दलों और लोगों ने अगर मोदी का साथ नहीं दिया तो मुश्किल भारत पर भी आनी तय है।